Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और अमृतकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में इलेक्ट्रिक आइटम, गाड़ियां, मोबाइल, बैटरी इत्यादि तो सस्ते कर दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी की जरूरत और सहूलियत का सामान उसमें कोई भी छूट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और इसे एक आदर्श बजट बता रही है, लेकिन 2024 के लिए यह खाका तैयार करने का बजट है। इसके लिए हम जानकारी लेंगे और लोगों से बात करेंगे, हम राजनीतिक पार्टियों से भी बात करेंगे कि वो इस बजट को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से एक छूट दी गई है। चाहे आप पेंशन की बात करें, चाहे आप लोगों के सहूलियत की बात करें, आप टैक्स की बात करें, 7 लाख तक के लोगों को इनकम पे टैक्स में पूरी तरह से छूट दी गई है। लेकिन आम आदमी की सहूलियत जैसे तेल, गेहूं, चावल इत्यादि पे कोई छूट नहीं है। चांदी का रेट बढ़ा है, सोने का रेट बढ़ा है, हालांकि बात करें डायमंड का तो वो रेट घटा है। तो देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इस बजट को किस तरीके से लेते हैं और बीजेपी इसे किस तरीके से 2024 में भुना पाती है। 2023 का बजट पेश कर दिया गया है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि बजट में क्या खास रहा है या क्या खास नहीं रहा, आम जनता को इससे क्या सहूलियत मिलेगी। सर ये बताएं कि बजट जिस तरह से पेश किया गया है उस तरीके से कांग्रेस पार्टी क्या देखती है कि यह क्या 2024 को देखते हुए बजट पेश किया गया है या जनता को इससे क्या मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? पूरी तरीके से मोदी सरकार का ये चुनावी स्टैंड है और चुनावी बजट है। हीरा सस्ता और आटा महंगा, उस गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है जो देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आम आदमी के लिए बजट में कोई राहत नहीं। आम आदमी को जो 2014 से जो सपने दिखाए जा रहे थे, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो नौजवानों के लिए हो, सबसे बड़ी बात है कि देश में इतनी महंगाई, पूरा देश देख रहा था सीतारमण जी को जो वित्त मंत्री हैं कि वो राहत पहुंचाएंगे। किसानों की आय दुगनी हो गई, रोजगार के क्या संसाधन उपलब्ध कराए हैं। तो ये पूंजीपति बजट है। एक लाइन में मैं कह दूं कि गरीब आदमी की कमर तोड़ दी इस बजट ने। जो सपने 2014 से देश के प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, ये सपने वाला बजट है और यही कारण है कि बजट से कोई उम्मीद आम आदमी को राहत नहीं मिलने जा रही है। एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दुगनी हो गई है, पर व्यक्ति इनकम अगर आप देखें तो 1.79 लाख रुपया हो गया है। ठीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि दुगनी हो गई है आय और रोजगार का क्या अवसर है, लोग कहाँ रोजगार पा रहे हैं? हमने एक त्रस्ती झेली, कोरोना काल में हजारों लोगों के रोजगार बेरोजगार हो गए। आंकड़ों की बाजीगरी कुछ भी कर ले, किसानों की आय दुगनी हो गई। ये वही देश है जहां 1200 किसानों की शहादत हो गई, 1200 किसानों की जान चली गई। ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जवाबदेही किसकी है? देश में प्रधानमंत्री बजट के बाद उनका भाषण भी आया, आपने कहा नए एयरपोर्ट बनाएंगे, तो एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं ये सब जानते हैं। एयरपोर्ट किसको दिए जा रहे हैं? रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या है या रेलवे के लिए क्या है? ये उसी तरह के सपने हैं कि बुलेट ट्रेन आएगी, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में जाएगा। आज रोजगार नहीं है, आज देश में बेरोजगारी की दशा झेल रहा है। मोदी सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर उनका
साफ कहना है वित्त मंत्री का कि पूरी तरह से दुगनी हो चुकी है आय, जितना लोगों का आय होता था उसका 2 गुना आ रहा है। मंत्री का एक वक्तव्य याद आता है कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। इसी तरह के वक्तव्य देते हैं तो मुझे लगता है कि इस बजट से आम आदमी को कोई राहत पहुंचने वाली नहीं है और ये पूंजीवादी बजट है। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपना पूरी तरह से पीठ थपथपाया है, अपनी सरकार का पीठ थपथपाया। उनका साफ कहना है कि देखिए हर चीज यहाँ सस्ती हो रही, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, व्हीकल्स की किसी भी बात करें, आप इलेक्ट्रिक सामान की बात करें, मोबाइल की बात करें, जो जरूरत की चीजें सस्ती हैं। एक लाइन में सवाल है, गरीब की जो थाली होती है ना, दाल और चावल, आटा महंगा है, दूध पे जीएसटी लगी है। आप सोचिए जीएसटी दूध पे लग गई, तमाम चीजों जीएसटी की मार झेल रहा है एक तरफ आदमी, व्यापारी परेशान है, किसान के, मैंने पहले वक्तव्य में कहा अभी भी कह रहा हूं, ये सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट है। सरकार पूरी तरह मान चुकी है कि 2024 में देश बदलाव चाहता है और देश ने संकल्प ले लिया है। हम बेरोजगारी पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? सरकार आंकड़े बताए कितने, भाई प्रधानमंत्री ने तो अभी तक कहा था कि 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, काला धन ऐसे ही आ जाएगा और का अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ का रोजगार। और सबसे बड़ी बात है तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी कोई गलती निकल जाए मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। ये अशोक सिंह के बयान नहीं है, ये देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। तो मोदी जी हमेशा सपने देखते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो किस तरह की भाषा बोलते थे, आज वो किस तरह की भाषा बोलते हैं कि रुपया जब गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो रुपये की क्या वैल्यू रही यही सरकार के सामने। तो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो पूरा देश समझता है। सवाल इस बात का है कि बेरोजगारी जो है, आज उत्तर प्रदेश पर लाख दावे सरकार करे, 25% आप रोडवेज में बढ़ा दिया है। रोडवेज में कौन सफर करता है और हवाई जहाज में कौन सफर करता है? हवाई अड्डे किसको बना के दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो ये पूंजीवादी बजट है। हम एक लाइन में कह रहे हैं कि ये गरीबों के साथ धोखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आज बजट पेश करने के बाद सरकार भले ही अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्षी दल पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाती है तो थपथपाती रहे, लेकिन हीरा सस्ता और आटा महंगा, लोगों की थाली से रोटी गायब है, अनाज गायब है, रोजगार गायब है। सरकार सिर्फ कागजी रूप पे दिखाती है बजट और कागजी रूप पे ही कार्य करती है। हिमांशु श्रीवास्तव, टीवी 24, लखनऊ।